मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगे रोक को हटाने पर विचार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इससे तेल की कीमतों का भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका अब एक बड़ा कदम उठा सकता है। खबर है कि अमेरिका समुद्र में जहाजों पर फंसे ईरान के तेल पर लगी पाबंदी हटा सकता है और इसका मकसद सिर्फ एक है, दुनिया में तेल की कमी को कम करना और कीमतों को काबू में रखना। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि करीब 140 मिलियन बैरल ईरानी तेल अभी जहाजों में पड़ा है और अगर इस पर से रोक हटा दी जाती है तो ये तेल बाजार में आ सकता है और सप्लाई बढ़ सकती है। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने यह भी बताया कि अतिरिक्त तेल करीब 10 से 14 दिनों तक बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। अभी मिडिल ईस्ट में जारी लड़ाई के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे बाजार में दबाव बना हुआ है और ये कदम अमेरिका की पुरानी नीति से अलग माना जा रहा है। पहले अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए तेल पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त पाबंदी लगाता रहा है। हालांकि इससे पहले रूस के तेल के मामले में भी अमेरिका ने कुछ समय के लिए राहत दी जरूर है। अब बाजार में सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव कम होता है। देखिए, विशेषज्ञों के मुताबिक ये अतिरिक्त तेल 10 से 14 दिनों तक कीमतों को कंट्रोल में रख सकता है और अचानक बढ़ती कीमतों को रोक सकता है। बाजार में अभी पैनिक जैसी स्थिति है, जिसको कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। लेकिन इस बीच ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये राहत अस्थायी होगी। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ता है तो कीमतें फिर से ऊपर जा सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत पर इसका कैसे और क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर जो तेल है वो बाहर से आयात करता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हर बदलाव का सीधा असर यहाँ पड़ता है। अगर कच्चा तेल सस्ता होता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बच सकते हैं और कुछ मामलों में हल्की राहत भी मिल सकती है। अगर अमेरिका पाबंदी को हटा देता है तो अभी जो ईरानी तेल ज़्यादातर चीन जा रहा है वो दूसरे देशों में भी भेजा जा सकता है। इसमें भारत, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश शामिल है। तो एशिया के देश तेल के लिए खाड़ी क्षेत्र पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। इसीलिए यहाँ सप्लाई में थोड़ी भी कमी का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसी वजह से कई देश पहले ही दूसरे विकल्प तलाशने लगे हैं, जैसे कि अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदना। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा हालात में रोजाना करीब 15 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में कीमतें और बढ़ सकती हैं और अगर अमेरिका ये फैसला लेता है तो कुछ समय के लिए तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में स्थिति पूरी तरह मिडिल ईस्ट के हालात पर ही निर्भर करेगी।